व्यक्त कर d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये मान होता है। अब यहाँ पर व्यक्त कर के माध्यम से हम मूलों के लक्षण जानते हैं। तो मूलों के लक्षण, देखो पहले लक्षण हैं, जब दोनों मूल समान होते हैं तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac का जो मान है वो 0 के बराबर आता है। दोनों मूल समान अर्थात बराबर हैं और वास्तविक हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 प्राप्त होता है। दूसरा, डिस्क्रिमिनेंट का मान b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब व्यक्तकर का मान धनात्मक प्राप्त होता है तो दोनों मूल असमान और वास्तविक होंगे। तीसरा पॉइंट है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac लेसर देन 0। जब इसका मान ऋणात्मक मान प्राप्त होता है तो दोनों मूल काल्पनिक अर्थात अधकल्पित होंगे। तो इन सिद्धांतों के आधार पर हम मूलों के लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, देखो 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। a का मान देखो तुलना की तो a का मान 2 और b का मान, b की जगह देखो यहाँ क्या कुछ नहीं है तो 1 है, और ये पीछे जो जुड़ा है वो c का मान है 4। अब हम d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac में मान रख देंगे। b की जगह 1 का वर्ग, 4 इंटू a का मान 2, c का मान 4, 1 माइनस 16 दूनी 32 हो गया। ये हमें माइनस के 31 ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ। अतः मूल कैसे होंगे? मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों के माध्यम से हम मूलों के लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में इसी पर आधारित होमवर्क है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है आपका, द्विघात समीकरण की पहचान। अब पहचान करनी होगी। जैसे ये प्रश्न दिए हैं x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x² प्लस 4x प्लस 3। तीसरा है x² प्लस 8x क्यूब प्लस x 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनमें से पहचान लेंगे। ये चौथा x माइनस 1 और x माइनस 2, जहाँ ब्रैकेटों में दिए उनको हल करके देख लेंगे उच्चतम घात 2 है कि नहीं। ये होमवर्क है। दूसरा प्रश्न है, मूलों के लक्षण। तो ये प्रश्न है, x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 8x² प्लस 4x 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तीसरा है 7x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चौथा है √2x² प्लस 2x प्लस √6 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये मूलों के लक्षण, ये क्वेश्चन दिए, इनको ज्ञात करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। धन्यवाद।